बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी स्लिप आप जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट जो होगा वो आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक हेडर होगा जिसके अंदर आप अपना एक फॉर्मेट तैयार करेंगे और यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है सैलरी स्लिप की, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे उनका एक आपको एक फॉर्मेट रेडी करना है। सैलरी स्लिप के बाद फिर आप यहाँ हेडिंग देने के बाद नीचे वाली रॉस को आपने कवर करना है और यहाँ जो आपके कंपनी का एड्रेस होगा आपने वो एड्रेस जो है यहाँ पर मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद उसका भी एक फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ और इसको इस तरीके से सेंट्राइज करना है या इस तरीके सेट करना है वो आप कर सकते हैं। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह का आपको फॉर्मेट यहाँ पर सेट करना है, कलर फॉर्मेट वगैरह इस तरह से आप यहाँ पर इजीली इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको क्या काम करना है, अब यहाँ जो है वो आपने अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल ऐड करनी है, जिसमें आप यहाँ पर पहला काम करेंगे अपने एम्प्लॉय का आईडी नेम। ठीक है, जो भी उनके एम्प्लॉय की आईडी होगी वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन की हेडिंग डाल देनी है। कॉलम का साइज आप साथ साथ जो है वो इसको सेट करेंगे। अब एम्प्लॉयर आईडी क्या होगी वो आपको यहाँ लिख लेनी है। मान लीजिए कि हमने एम्प्लॉयज़ की आईडी मेंशन कर दी, यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन जो भी होगी वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मीडिया डिपार्ट करके हेडिंग डाल दी है, डेजिग्नेशन मेडी डिपार्ट छोड़ दें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैनेजर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हेडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, जो कि आपके एम्प्लॉयर का जो होगा नेम, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अच्छा, एम्प्लॉय नेम के लिए पहले आप क्या करें, इन दोनों सेल्स को इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय नेम लिखना है। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद नीचे आपने यहाँ पर मंथ ऑफ सैलरी, ठीक है, आपको यहाँ पर मेंशन करनी है मंथ ऑफ सैलरी। तो इसका भी साइज एडजस्ट करेंगे और इन दोनों रॉस को आपने इस तरीके से मर्ज करना है अलग अलग करके, और यहाँ पर इनको आप बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ आपने जो है वो अपने एम्प्लॉयर का नेम लिखना है, सलमान अहमद, और मंथ ऑफ सैलरी किस मंथ की सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिए अगस्त, ठीक है, अगस्त लिख देंगे। और कोई भी अगर आपको ईयर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और साथ साथ आप चाहे तो इनका भी फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद फिर आप आएंगे नीचे, यहाँ पर आपने एक रॉ स्किप करनी है, ठीक है, ये वाली एक तो आपने ये स्किप कर दी है, दूसरी हम हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आ जाएगी। उसके बाद जो जो आपके पास अलाउंसेस होंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। अलाउंसेस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। उसके बाद अगर आपके अलाउंसेस में मेडिकल है मेडिकल लिख सकते हैं, और अगर इसके अलावा इंसेंटिव है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे ग्रॉस पे, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आप क्या करें, यहाँ पर इनको भी इस तरीके से बॉर्डर के साथ हाईलाइट करें। और फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अब आपने जो है वो इस तरीके से वर्किंग करनी, किस तरीके से, जैसे कि आपने यहाँ पर इन दोनों सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने इसको कर दिया मर्ज, और यहाँ आपने हेडिंग डाल दी इनकम, ठीक है, ये आपके पास एक सेक्शन बन जाएगा। इनकम के बाद इसको भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, और इसी सेल के साथ इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप करेंगे मर्ज अक्रॉस, ताकि आपके पास सेम सेल फॉर्मेट आपके पास आ जाए। फिर इसके बाद इनको भी आपने यही काम करना है, मर्ज करना है, और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आएंगी जितनी आपकी डिडक्शंस होंगी तो वो आपको ऐड कर लेनी है। और इसका भी एक फॉर्मेट जो होगा वो आप यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा इस तरीके से। अब डिडक्शंस के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो तमाम कैटेगरीज होंगी और इनको भी आप मर्ज कर दीजिएगा और सिलेक्शन बनाकर यहाँ से आप कर देंगे मर्ज अक्रॉस। तो ये आपके पास इस तरीके से एक फॉर्मेट बन जाएगा। अब देखें बेसिक सैलरी होगी वो आपको यहाँ लिखनी है, जैसे मैंने 80,000 जो है वो मेंशन कर दिए, और फॉर्मेट जो होगा यहाँ से हम कॉमा में चेंज करेंगे। फ्यूल अलाउंस कितना है वो आप यहाँ लिखेंगे 10,000, और मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है वो आप लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 लिख दिया, ठीक है, और इंसेंटिव 12,000। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्रॉस पे की, ठीक है, ग्रॉस पे आपको कैसे निकालना है वो भी हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास यहाँ पर
एक सेक्शन हमारी होगी हेडिंग लोन की, ठीक है। अगर कंपनी से अगर आपने लोन लिया होगा तो उसकी डिटेल भी ऐड हो जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी जो भी हमारी डिडक्शंस होगी वो होगा। और फिर इसके बाद जो कि अगर टेक्स्ट वगैरह है तो टैक्स भी कटेगा। और कोई डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट की भी यहाँ पर आपके पास डिटेल ऐड हो जाएगी। और फिर लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टोटल डिडक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल डिडक्शन। और टोटल डिडक्शन के बाद फिर यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं जो कि आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट होगी, ठीक है। अभी वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इतना एरिया हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे और इसको भी मर्ज कर दें और इन दोनों सेल्स को भी आपने मर्ज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या काम करना है, लोन है, ठीक है। इसको वैल्यू को आप सिलेक्ट करें, कॉमा में चेंज कर दें। देखिए अगर लोन अगर आपने लिया ठीक है, नहीं लिया कोई मसला नहीं, जीरो डाल दें, इस तरीके से डैश आ जाएगा। सिक्योरिटी जो होगी जैसे कि हमने 2000 जो है वो एज ए सिक्योरिटी रखा है। टैक्स डिडक्शंस अगर है ठीक है, नहीं है तो अभी हम यहाँ पर इस तरीके स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज कोई टैक्स डिडक्शंस होती है तो उसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिपॉजिट के लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1000, ठीक है। अब टोटल डिडक्शन कितनी हो रही है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पहले हम बात करते हैं ग्रॉस पे की। ग्रॉस पे के लिए जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल, और यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला। जितनी आपकी इनकम थी, आपके इंसेंटिव वगैरह वो सब आपके ऐड हो जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो आपकी फाइनल कितनी आ रही है जो कि ग्रॉस है वो 1,22,000 ये आपकी आ रही है, ठीक है। बाकी इन हेडिंग्स को आप चाहे बोल्ड कर सकते हैं और इसको अगर आपने अलग हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है या अलग फॉर्मेट के साथ रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब टोटल डिडक्शन ये भी आपको जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है और ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। और इसको भी आप अलग फॉर्मेट यानी कि इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। नेट सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है तो नेट सैलरी के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, जो आपकी ग्रॉस पे थी इसको आपने सेलेक्ट करना है और माइनस कर देंगे जितनी आपकी टोटल डिडक्शन हो रही है, इसके साथ आप इसको माइनस करके एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो है वो नेट सैलरी आ जाएगी। इसको भी आप जो है वो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा फिल कलर चेंज करना है तो फिल कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और कलर फॉर्मेट वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका एक फॉर्मेट जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इनकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमने यहाँ पर कम कर दिया है। और फिर यहाँ आपके पास दो सेक्शन जो क्रिएट होंगे जिसके अंदर आपके सिग्नेचर होंगे, तो वो आप यहाँ पर इसको मर्ज करवा सकते हैं। मर्ज करवाने के बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से मैनेज करना है, तो इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे देखिए यहाँ पर आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से, जितना आपको साइज रिक्वायर्ड होगा आप उतना ही यहाँ पर साइज इसको सेट कर लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स को, और इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से कॉर्नर पे ले जाए। अब यहाँ पर आपको राइट डाउन कर लेना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय की रिसीविंग होती है वो आपको यहाँ पर मैनेज कर लेनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और ये इनके लिए एक रिसीविंग का सेक्शन बन जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ से इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल होल्ड करके रखना है और माउस के साथ ड्रैग करते हुए आप यहाँ पर आगे ले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ नेक्स्ट जो होगा आपका जो भी साइन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर साइन ऑफ मैनेजर या एडमिन जो भी होगा तो वो उसके जो है वो यहाँ पर आपके पास साइन आएंगे। तो यहाँ पर हम मैनेजर की जगह एडमिन कर लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एडमिन के सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे और ये पूरा जो आपके पास एक फॉर्मेट है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो आउटलाइन आ रही है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से जो फिल कलर है इसको भी आपने नो कर देना है, और यहाँ जो आउटलाइन कलर है इसको भी आपने यहाँ से नो कर देना है। तो ये देखिए पूरा फॉर्मेट जो है वो आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब ये जो आपके पास जो बॉर्डर लाइंस होती हैं इनको भी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो व्यू वाले सेक्शन में जाएं, ग्रिड लाइन से आपको चेक हटा देना है। चेक हटा देंगे तो ये देखें अब आपके पास जो एक फॉर्मेट है ना वो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अब आप चाहे तो इसको
कॉपी करके इसके अलग अलग आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ प्रोसेस हैं वो आप यहाँ पर इनको बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। अब ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आप जो है जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स होते हैं आप उनके लिए जो है आप इस तरह का सेम काम कर सकते हैं। जितनी भी आपको कॉपी निकालना चाहें तो आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेट था कि आप किस तरह से एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।